वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। दोस्तों यहां पर हमें इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसकी जनरल फॉर्म या तो 3m होती है या फिर 3m प्लस 1, और यहां पर m कोई भी इंटीजर हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स चलिए हम भी लेट कर लेते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे शो करना है कि इस पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है उसकी जनरल फॉर्म 3m होगी या फिर 3m प्लस 1। नाउ हमें बोला गया हमारे इस क्वेश्चन में कि हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है और वो होती है a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और यहां पर r की कंडीशन होती है कि जो r है उसकी वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होती है बट लेस देन होती है b के। अब दोस्तों a तो चलिए हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पॉजिटिव इंटीजर है, b क्या होगा? स्टूडेंट्स एक बड़ी मजेदार चीज आप देख रहे हैं यहां पर कि अगर मैं हमारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की राइट हैंड साइड जो कि है बी क्यू प्लस आर, इसको कंपेयर करूं हमारे दोनों फॉर्म से जिसे मैं प्रूव करना चाहता हूं, तो कंपैरिजन से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। अगर मैं बी क्यू को कंपेयर करूं 3m और 3m प्लस 1 से, तो यहां पर b की वैल्यू मुझे इन दोनों फॉर्म से 3 मिलने वाली है, बिकॉज यहां पर m क्या है, इंटीजर है, और हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो q होता है ये भी एक इंटीजर होता है दोस्तों। तो इट मींस ये q और m ये इंटीजर्स हैं और इनके साथ लगे हुए जो नंबर्स हैं ये आपस में इक्वल ही तो होंगे जब मैं इनको कंपेयर करूंगा। तो यानी कि बी क्यू को जब 3m से कंपेयर किया तो b की वैल्यू 3 पता लग रही है, और बी क्यू को जब मैं 3m प्लस 1 से कंपेयर कर रहा हूं तब भी b की वैल्यू 3 आ रही है। तो यहां से हमें एक हिंट मिला कि क्यों ना हम b की वैल्यू को भी लेट कर लें 3, बिकॉज ऐसा करने से हमारे लिए ऐसी फॉर्म्स को दिखाना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो लेट कर लेते हैं कि b इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया। a की वैल्यू तो देखिए हमें नहीं पता, हमने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया हुआ था, बट b की वैल्यू अब 3 पता लग चुकी है, वैल्यू को पुट करते हैं तो अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो जाएगी a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। एंड स्टूडेंट्स अब यहां पर r की कंडीशंस भी चेंज होंगी। पहले क्या था, r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b, पहले b था अब b की वैल्यू 3 है दोस्तों। नाउ दोस्तों ये जो मेरे पास r की कंडीशंस है इसकी हेल्प से मैं r की कुछ वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकता हूं। अब कैसे? यहां पर मुझे इस कंडीशन को देखकर क्या पता लग रहा है कि r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है बट 3 से छोटी होगी। तो उसको सोच के देखिए r की वैल्यूज क्या हो सकती हैं। 0 हो सकती है, 0 लिखते हैं। 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से बड़े नंबर्स काउंट कीजिए, 1 2 3। नो 3 नहीं होगा, बिकॉज मैंने बोला कि r की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारी इस रेंज में तो बस 3 ही वैल्यूज आ रही हैं, 0 1 एंड 2। अब दोस्तों ये जो हमारे पास a आ रहा है, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर हमने 3q प्लस आर की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बट दोस्तों मुझे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि मुझे इसका स्क्वायर करना होगा। मुझे a को नहीं, मुझे a के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है 3m और 3m प्लस 1 में। तो स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर किया। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर तो ए स्क्वायर बन गया, और यहाँ राइट हैंड साइड पर तो हम एक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं जो कि होती है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो हमने पढ़ी हुई है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो बस अब हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी को 3q प्लस आर के होल स्क्वायर पर अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 6qr। नाउ स्टूडेंट्स ए स्क्वायर को इस एक्सप्रेशन में लिख तो दिया, बट मुझे तो ए स्क्वायर को 3m या 3m प्लस 1 ऐसे रिप्रेजेंट करना है, वो तो नहीं आ रहा। बट दोस्तों हमने ऊपर r की कुछ वैल्यूज भी तो फाइंड आउट की थी जो कि थी 0 1 2। तो चलिए फिर ऐसा करते हैं, r की वैल्यू को 1 बाय 1 हमारे इस एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं, क्या पता जिस फॉर्म को हमें शो करना है वो फॉर्म हमारे पास आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो देखिए हमने हमारे इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर r था वहां पर 0 पुट कर दिया। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9q स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9q स्क्वायर, बट मैं तो a स्क्वायर को 3m या फिर 3m प्लस 1 में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो कैसे करें? तो स्टूडेंट्स क्या मैं यहाँ पर 9q स्क्वायर में से किसी को 3 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, 9 को हम 3 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो 9q स्क्वायर ही तो मिलेगा। अब दोस्तों 3 तो आ रहा है, m नहीं आ रहा। m आ सकता है कैसे? ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं 3q स्क्वायर, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कोई इंटीजर ही तो आएगा,
क्यों? क्योंकि 3 एक इंटीजर है, क्यू भी कोई एक इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही तो आएगा। तो लेट्स से हम अगर इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर आएगा m, तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। बात बन गई ना दोस्तों, हमने a स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर दिया 3m की टर्म में। यहां से पता लगा जब भी हम एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? 3m। कितना मजेदार था। चलिए, एक फॉर्म तो हमने शो कर दी, सेकंड फॉर्म के लिए हम ऐसा करते हैं, r की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो शुरू कीजिए। अब दोस्तों मैंने हमारे इस गिवन एक्सप्रेशन में जहां जहां पर r था वहां पर 1 पुट कर दिया, इसे सॉल्व किया दोस्तों। उसके बाद यहां पर 9q स्क्वायर और 6q में 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 3q स्क्वायर प्लस 2q, और देखिए 1 तो था ही लास्ट में। उसके बाद दोस्तों अगेन ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास कोई इंटीजर ही आएगा ना, बिकॉज सारे इंटीजर हैं अंदर। तो इसका मतलब यह है मैं इस ब्रैकेट वाली टर्म को कोई भी इंटीजर लेट्स से m मान सकता हूं। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m यहां पर क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q, बिकॉज इसी ब्रैकेट वाली टर्म को ही तो मैंने m माना है। तो देखा दोस्तों, सेकंड फॉर्म भी हमने शो कर दी, कितना सिंपल था। तो दोस्तों यहां पर हमने दोनों फॉर्म्स यहां पर फाइंड आउट कर लिए हैं जिन्हें हमें हमारे इस क्वेश्चन में शो करना था। बट चलिए, यहां पर r की वैल्यू 2 भी तो पेंडिंग थी, एक बार उसे पुट करके देखते हैं वहां पर हमारे पास कैसी फॉर्म आती है। तो चलिए, मैंने क्या किया, अब हमारे इस एक्सप्रेशन में जो हमारा मेन एक्सप्रेशन था उसमें जहां जहां पर r था वहां पर 2 पुट कर दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगेन यहां पर 9q स्क्वायर और 12q में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, और साथ में देखिए 4 भी है। तो अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप दोस्तों वही रहेगा, अगर मैं इन ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कोई इंटीजर ही आएगा ना, तो लेट्स से वो है m। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3m प्लस 4। बट रुकिए, मुझे ये फॉर्म थोड़ी ना शो करनी है, मुझे तो 3m या फिर 3m प्लस 1 शो करना है, या तो 3m प्लस 4 आ रहा है, ये तो सही नहीं होगा। फिर क्या करें स्टूडेंट्स? ये जो 4 है इसको भी तो मैं 3 के टर्म्स में लिख सकता हूं। हम 4 को स्प्लिट कर सकते हैं 3 प्लस 1 करके, ऐसे कर सकते हैं। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 ही होता है। अब दोस्तों अगर मैं फर्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन लूं दोबारा से, तो क्या बनेगा ब्रैकेट में? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और साथ में 1 तो था ही। तो अब स्टूडेंट्स, अब मैं इन ब्रैकेट वाली टर्म्स को अगर सॉल्व करूं तो कोई इंटीजर ही आएगा, और अब मैं इसको अगर m मान लूं तो क्या मिलेगा? 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो देखा कितना मजेदार था। यहां पर r की वैल्यू जब 2 पुट की तब भी हमारे पास 3m प्लस 1 ही फॉर्म आ रही है। हाँ, यहां पर बीच में एक छोटा सा अलग स्टेप था कि यहां पर मुझे 3m प्लस 4 की फॉर्म नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने 4 को 3 प्लस 1 में स्प्लिट किया। उसके बाद तो देखिए वही है, 3 कॉमन लिया और नेक्स्ट हमने हमारी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है उसे m मान लिया, और हमारे पास फॉर्म आ चुकी है 3m प्लस 1। तो देखा दोस्तों कितना मजेदार क्वेश्चन था, और यहां से हमें पता लगा अब कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर दूं तो उसकी दो ही जनरल फॉर्म पॉसिबल हो सकती हैं, 3m या फिर 3m प्लस 1। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हमारी इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 उसे सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।